हेलो चलो, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो आ गए हम इंग्लिश स्पीकिंग वाली क्लास में। तो शुरू करते हैं। देखो भाई, अब तक 2 क्लासेस हो चुकी हैं। क्लास 1 में हमने इंग्लिश की स्टोरी डिस्कस की कि इंग्लिश की स्टोरी क्या थी, ओरिजिन क्या था, इतिहास में क्या हुआ था उसके। ठीक है। क्लास 2 में हमने सिलेबस डिस्कस किया और अब क्लास 3 में स्टार्ट करेंगे लेसन 1 से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए लेसन 1 के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और मज़े में होंगे। चलिए बढ़ते हैं। तो भाई बता दूं कि पढ़ने से पहले ना कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो हमें जानने पड़ेंगे। बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट हैं और बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है देखते हैं जरा क्या है। कह रहा है कि आवर फर्स्ट क्वेश्चन, भाई एक क्वेश्चन निकलता है इंग्लिश शुरू करने से पहले। क्या कि आवर फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी अल्फाबेट्स आर देयर इन इंग्लिश। अच्छा भाई, अभी तक आपने ये सुना होगा ना कि भाई इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं। सभी आप लोग जानते होंगे और मैक्सिमम लोग का आंसर होगा कि सर 26 अल्फाबेट होते हैं इंग्लिश के अंदर, ए से लेके जेड तक। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, आप लोग जानते हो। लेकिन दोस्त ये गलत है, ये गलत है। आपको बता दूं कि आप लोग 26 बोलोगे लेकिन ऐसा नहीं है। जो सही आंसर है वो क्या है, इंग्लिश के अंदर टोटल एक ही अल्फाबेट है। क्या है, एक अल्फाबेट है। कंफ्यूज मत होना, इंग्लिश के अंदर कितने अल्फाबेट है, एक। अच्छा कह रहा है वाई सो यू मस्ट वंडर। आपको जान के हैरानी होगी यार क्या कि अल्फाबेट क्या है। अल्फाबेट जस्ट एक नाम है। क्या है, नाम है जो किसको दिया गया है, ग्रुप ऑफ लेटर को दिया गया है। यानी ए बी सी डी ई एफ जो आप देख रहे हो ना, ये अल्फाबेट नहीं है। ये क्या है, ये क्या है दोस्त, ये है लेटर। क्या है, लेटर। अच्छा, इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स हैं ना कि अल्फाबेट हैं। अल्फाबेट तो दोस्त एक ही है। ठीक है, और अल्फाबेट कहा किसको गया, उस 26 लेटर के ग्रुप को कहा गया अल्फाबेट। तो याद, आई थिंक आप लोग को याद रहेगा आपसे कि भाई इंग्लिश में कितने अल्फाबेट है, एक ही अल्फाबेट है। ठीक है, लेटर्स कितने हैं, 26 हैं। देखो इसी को ऊपर ना हिंदी में लिखा गया है, ठीक है, और नीचे इंग्लिश में लिखा गया है। कहा है कि आपसे हमारा पहला प्रश्न है कि अंग्रेजी में कितने अल्फाबेट होंगे। हमें उम्मीद है कि आप में से कई कहेंगे कि 26, लेकिन यह सही उत्तर नहीं है क्योंकि इंग्लिश के अंदर क्या होता है भाई, एक अल्फाबेट होता है। अभी मैंने बताया। ठीक है, ओके, समझ गए आप बात को। अच्छा हाँ, लेटर्स यानी वर्ण जिसे अक्षर ही बोलते हैं वो 26 होते हैं। क्लियर है, यही बात यहाँ पे लिखा गया है। अच्छा, ये जो लेटर्स हैं 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। क्या है भाई, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो है वॉवल, ये देखो, एक है वॉवल और एक है कॉन्सोनेंट। क्या है भाई, वॉवल और कॉन्सोनेंट। क्लियर है, अभी देखते हैं इनको क्या कहते हैं। अच्छा, तो अभी बात करूं क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज में कितने हैं, 26 लेटर्स हैं। कितने हैं, 26 लेटर हैं इंग्लिश अल्फाबेट में। कितने भाई, अल्फाबेट तो एक ही है, लेटर कितने हैं, 26 हैं। बहुत बड़ी, ये आपको 26 के 26 लेटर दिख रहे हैं, ए से लेके जेड तक। उम्मीद करता हूं आप लोग को एबीसीडी पढ़नी तो आती ही होगी। ठीक है, और नीचे भी भाई दिया हुआ है कि हिंदी में से कैसे लिखते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी। समझदार है आप लोग, बहुत बेसिक बात है। ठीक है, आपको ये 26 अल्फाबेट याद होने चाहिए और याद होगा भी भाई। अगर आप इंग्लिश पढ़ने आए हो तो उम्मीद करता हूँ एबीसीडी जरूर याद होगा आप लोग को। ठीक है, अच्छा इसमें से ना कुछ वॉवल हैं। क्या है, कुछ वॉवल हैं और कुछ क्या है, कॉन्सोनेंट हैं। क्या है भाई, कॉन्सोनेंट हैं। अब जानते हैं कि वॉवल और कॉन्सोनेंट होते क्या है, किनको वॉवल कह रहे हैं और किनको कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो देखो जरा, अगर बात करूं तो देखो इंग्लिश लेटर्स मतलब इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल 5 वॉवल है। अच्छा भाई, वॉवल को क्या कहते हैं, वॉवल को हिंदी में स्वर कहते हैं। ठीक है, क्लियर, वॉवल को स्वर कहते हैं। इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर टोटल 5 वॉवल्स हैं। कौन कौन से भाई, ए ई आई ओ यू। क्लियर है, ये 5 वॉवल हैं। अच्छा, इनको छोड़कर बाकी जो बच गए उन्हें कॉन्सोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, कॉन्सोनेंट कहते हैं। बहुत लोगों को पता भी होगा, जिनको नहीं पता एकदम
शुरू से शुरू कर रहा हूँ, तो हर छोटी छोटी चीज को मैंने रखा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। और कॉन्सोनेंट को व्यंजन कहते हैं, हाँ कुछ लोग समझ रहे होंगे, व्यंजन का मतलब डिश नहीं दोस्त, कॉन्सोनेंट को व्यंजन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जो आप देख रहे हो बाकी जो बच गए, क्या ए ई आई ओ यू को छोड़कर जो बच गए वो सारे क्या कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट। और कितने कॉन्सोनेंट हैं, 21। याद रखना है आपको, इंग्लिश में भाई कितने वोवल हैं, 5। और कॉन्सोनेंट कितने हैं, 21। ये आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं आगे। अच्छा भाई, इंग्लिश के साथ साथ हमें ना हिंदी के अल्फाबेट्स का भी ज्ञान होना चाहिए, यानी हिंदी के जो लेटर्स हैं, वर्ण हैं, अक्षर हैं, उनका भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि हिंदी के ढेर सारे वर्ड इंग्लिश में लिए गए हैं और इसके कारण हिंदी अल्फाबेट की हमें जरूरत पड़ती है। क्लियर है। और अगर ये अल्फाबेट हमें नहीं पता होगा तो हमें बहुत ज्यादा दिक्कत होगी इंग्लिश के सेंटेंस को बनाने में, ठीक है। क्लियर। तो जरा समझते हैं हिंदी के बारे में। अच्छा देखो, जैसे इंग्लिश में क्या था, इंग्लिश में वोवल था और कॉन्सोनेंट था। क्या था भाई, कॉन्सोनेंट था। तो हिंदी में भी क्या है, वोवल और कॉन्सोनेंट है। तो हिंदी में वोवल की संख्या 12 है और कॉन्सोनेंट कितनी है, 36 है। अच्छा, हिंदी में वोवल की संख्या कितनी, बोलो भाई, 12। हाँ मेरे पीछे पीछे बोलो, बोलने से क्या फायदा होगा, ध्यान आपका यहीं रहेगा, ध्यान भटकेगा नहीं आपका। क्लियर है। और सीखने में सबसे ज्यादा जरूरी है फोकस। जितना ज्यादा फोकस होगा उतनी बातों को आप पकड़ पाओगे। अच्छा, कॉन्सोनेंट का मतलब समझ गए, व्यंजन होता है और कितने होते हैं हिंदी में, 36। और वोवल कितने होते हैं, 12। कंफ्यूज नहीं होना है, इंग्लिश में कितने होते हैं भाई, वोवल कितने होते हैं, 5। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, 21। और बात करूं हिंदी की, तो हिंदी में कितने होते हैं वोवल, बताया मैंने आपको, वोवल कितने हैं, 12 और कॉन्सोनेंट कितने हैं, 36। आई थिंक आप लोग को याद होगा, याद रहेगा ये बात। आगे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, ये रहा आगे। देखो दोस्त, ये जो ऊपर दिए गए हैं ये सारे क्या हैं, अ, आ, ई, ये सारे जो हैं ये सारे क्या है, स्वर हैं, यानी वोवल्स हैं हिंदी अल्फाबेट के। क्लियर है। आई थिंक बात समझ रहे हो, ठीक है। और ये सारे व्यंजन है दोस्त। अच्छा दोस्त, ये आपको ना याद होने चाहिए। क्या होना चाहिए, याद होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, जो लोग कहेंगे सर ये क ख ग याद करेंगे, हाँ दोस्त करना तो पड़ेगा। अगर एकदम शुरू से शुरू किया है, मैं ये मान के चल रहा हूँ इस पार्ट पर कि आपको कुछ भी नहीं आता इंग्लिश के अंदर। क्लियर है, समझ रहे हो बात को, एकदम जीरो हो और माइनस में हो, ठीक है। ये कोर्स उनके लिए बनाया गया है जो माइनस में है या जीरो पे हैं। तो खैर आप लोग को ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा देखो, मैंने इंग्लिश में लिख के दिखाया है, एक होता है ना व्हाट्सएप लैंग्वेज, कहते ना कि मेरा, ये जो है ये कैसे बना है, ये लिखा तो हिंदी में है, मतलब लिखा हिंदी में है लेकिन इंग्लिश के लेटर्स का यूज कर लिखने के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही कहते, ये देखो क ख ग घ, आपको ये भी याद होना चाहिए। क्लियर। हिंदी में तो आपको याद होना चाहिए क ख ग घ र, लेकिन इंग्लिश में जो लिखा है ना ये भी आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। आपको व्हाट्सएप लैंग्वेज लिखने में बहुत हेल्प करेगा आगे जाने के बाद। मैं अभी ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सभी से, यार याद कर लेना, वरना ना आगे जब सेंटेंस आएंगे ना ढेर सारे, तो वहां आपको 3 टाइप्स लिखा होगा, एक तो हिंदी प्योर हिंदी, एक इंग्लिश, और एक ये जो देख रहे हो इंग्लिश हिंदी का मिक्सचर, यानी व्हाट्सएप लैंग्वेज बोलते हैं इसको, व्हाट्सएप लैंग्वेज बोलते हैं ये, ठीक है। तो ये सारी क्या होगा, आपको जरूरत पड़ेगी तो याद कर लोगे। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। तो कितने वोवल्स हैं हिंदी लैंग्वेज में दोस्त, 12। कॉन्सोनेंट कितने हैं, 36। ये सारे दिए गए हैं, आप लोग पढ़कर याद कर लेना दोस्त। अगली क्लास में मुझे याद चाहिए, पूछूंगा आप लोगों से मैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्त, इंग्लिश में जो बड़ी ABCD है, ABCD जो आप देख रहे हो यहाँ पे, इन्हें कहते हैं अपर केस, ठीक है। क्या कहते हैं, अपर केस, या इन्हें एक नाम और है कैपिटल लेटर्स बोलते हैं। क्लियर है। हिंदी में बड़े वर्ड बोलते हैं, समझ गए। अच्छा, इंग्लिश में जो छोटे ABCD होती है, छोटी ABCD, उसे बोलते हैं लोअर केस या स्मॉल लेटर्स। ये बात आई थिंक आपको याद रहेगी, और कंप्यूटर में जो लोग यूज करते होंगे उनको पता होगा कि अपर या लोअर केस क्या होता है, वो इस्तेमाल भी करते होंगे, ठीक है।
और जो नहीं करते टेंशन मत लो, मैंने बता दिया है कि छोटी एबीसीडी को लोअर केस यानी स्मॉल लेटर्स, बड़ी एबीसीडी को अपर केस यानी कैपिटल लेटर्स। क्लियर? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं हिंदी अल्फाबेट की जरूरत क्यों थी। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लियर लिखा हुआ एकदम, कह रहा है अंग्रेजी के स्वर और व्यंजन के साथ साथ हिंदी के स्वर व्यंजन की भी जानकारी होनी चाहिए, बेहद जरूरी है। जब हम आपको आर्टिकल बताया था, आपको पिछली क्लास में, आर्टिकल क्या होता है, ए एन और दा को आर्टिकल कहते हैं, ए एन दा को आर्टिकल कहते हैं। देखो भाई अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी के जो अल्फाबेट्स हैं उनका ज्ञान होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे ना तो आर्टिकल ए एन और दा कहां पर लगेगा इसका फैसला स्वर और व्यंजन से होता है, यानी वॉवल और कॉन्सोनेंट से होता है। तो ये बहुत जरूरी है, आर्टिकल पढ़ने के दौरान हमें हिंदी के लेटर्स और इंग्लिश लेटर्स का क्लियर समझ होनी चाहिए। देखो यही बात लिखा हुआ नीचे भी, कह रहा है यू मस्ट नो अबाउट वॉवल्स कॉन्सोनेंट ऑफ हिंदी अल्फाबेट एज वेल एज इंग्लिश बिकॉज वी टीच अबाउट आर्टिकल्स ए एन द, इन्हीं को आर्टिकल्स कहा गया है। यू वुड अंडरस्टैंड हाउ सिग्निफिकेंट इट इज नो अबाउट इट, मतलब कितना जरूरी था आपको इसे याद करना, ये चलेगा पता आपको आर्टिकल में। ठीक है, तो दोस्त याद कर लोगे, ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई कुछ ध्यान देने वाली चीजें हैं, पे अटेंशन वाली चीजें क्या है। अच्छा ऊ, अच्छा इसका इस्तेमाल देखें जरा एक बार, कह रहा है ऊ को कैसे लिखते हैं, डबल ओ या फिर यू भी लिखते हैं। पर अगर आप देखेंगे तो एक शब्द है कुक, क्या है भाई, कुक, ठीक है, यहां पर डबल ओ है, क्या है, डबल ओ है, पर इसका उच्चारण कुक नहीं बल्कि कुक है, यानी बड़ी ई नहीं, बड़ी ऊ नहीं, छोटी ऊ का इस्तेमाल हुआ है। क्लियर? कुक, देख रहे हो, कुक में छोटी ऊ आता है और कुक में बड़ी ऊ आता है। क्लियर? आई थिंक समझ रहे होगे। तो क्या इससे यह पता चलता है कि हर बार सिखाया गया नियम सही नहीं होता, कई अपवाद होते हैं। अपवाद मतलब एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या होता है, जो नियम को फॉलो नहीं करता है। जैसे सभी लोग सुबह उठ के जॉब पे जाते हैं और उनमें से कोई एक बंदा नहीं जाता है, नहीं गया किसी दिन, तो क्या एक्सेप्शन कहलाता है। क्लियर? जो रूल को फॉलो नहीं करता है एक्सेप्शन कहलाता है, बहुत कम होते हैं ये। अच्छा यहाँ कुछ आपको वार्निंग्स दे दूं। देखो भाई इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड हैं जिनके एक से अधिक मीनिंग है, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि इस वर्ड का मीनिंग ये नहीं होगा इंग्लिश के अंदर, कुछ भी पॉसिबल है बशर्ते आपको पता नहीं है, ठीक है। तो मेरी बात गांठ बांध लो, इंग्लिश में एक ही वर्ड के मल्टीपल मीनिंग हो सकते हैं और ऐसा आप नहीं कह सकते कि ये वर्ड इंग्लिश में पॉसिबल नहीं। क्लियर? आपको पता नहीं हो सकता है लेकिन बहुत सारे वर्ड के बहुत सारी मीनिंग होती हैं, तो ये आपको मान कर चलना पड़ेगा। और इंग्लिश में कभी भी कुछ भी हो सकता है। जितने भी रूल्स आप पढ़ोगे उनके कुछ ना कुछ एक्सेप्शन हैं, मतलब हर रूल को ना कोई ब्रेक करता है। तो आपको समय के साथ हम बताएंगे भी कि क्या एक्सेप्शंस हैं, बट आपको याद भी रखना है कि इंग्लिश के अंदर ऑलवेज एक्सेप्शन पॉसिबल होते हैं। हर रूल का क्या है, एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक मतलब कमी होती है। क्लियर? अच्छा आई थिंक आप लोग बात समझ गए होंगे। अच्छा देखो भाई ज, ठीक है, देखो जब ज के नीचे देखो यहाँ बिंदु लगी नहीं है, देखो जब ज के नीचे बिंदु लगी होती है तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है यानी उच्चारण होता है वो अलग होता है, और जब ज के नीचे बिंदु नहीं लगा होता है तो उसका उच्चारण अलग होता है। क्लियर? इन दोनों में बहुत फर्क आता है। क्लियर? ठीक है, अब कैसे चलेगा पता, तो जब हम चैप्टर पढ़ेंगे ना प्रोनाउंसिएशन वाला चैप्टर यानी उच्चारण वाला चैप्टर है इसके अंदर, पढ़ेंगे तब आपको मैं ना और डेप्थ में बताऊंगा। तो यहाँ पे यही लिखा गया है इस पार्ट में कि भाई ज और ज में फर्क होता है, मतलब ज के जो नीचे बिंदु है इसे क्या कहते हैं, इसे नुक्ता कहते हैं, ठीक है, हिंदी में, यानी इंग्लिश में डॉट कहते हैं, डॉट कह लो, पॉइंट कह लो, ये सब कहते हैं। क्लियर? तो दोनों में बहुत फर्क है, आगे पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं भाई। क्या आप जानते हैं, डू यू नो क्या? अच्छा भाई आपको पता होगा लेटर्स, अभी पीछे पढ़ के आए हैं, ए बी सी डी को लेटर कह रहे हैं,
किसको कह रहे हैं? ABCD को लेटर कह रहे हैं। तो लेटर से मिलके वर्ड फॉर्म होता है। बिल्कुल सीधी सी बात है। देखो WIFE वाइफ, ठीक है, ओके। तो ये देखो W क्या है? एक लेटर है। क्या है? एक लेटर है। I क्या है? एक लेटर है। F क्या है? एक लेटर है। और E क्या है? एक लेटर है। देखो इन सारे लेटर से मिलकर ये जो वाइफ बना है, वाइफ क्या है? वर्ड है। क्या है? वर्ड है। तो क्या समझे हम? लेटर से क्या बनता है? वर्ड बनता है। क्या बनता है? लेटर से वर्ड बनता है, ठीक है, यानी अक्षरों से मिलकर शब्द बनता है। आगे बढ़ूं तो देखो भाई, शब्दों से मिलकर सेंटेंस बनता है। जैसे आई एम ए बॉय, आप देख रहे हो ढेर सारे वर्ड हैं इसके अंदर। क्लियर? इन सब में क्या बन रहा है? सेंटेंस बन रहा है। याद रखना, आपको पिछली क्लास में बताया गया था कि सबसे स्मॉल सेंटेंस क्या है? आई एम क्या है? अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, सबसे स्मॉल सेंटेंस है इंग्लिश का। क्लियर? याद रखना। और देखो भाई, सेंटेंस से मिलकर क्या बनता है? पैराग्राफ बनता है। इसको तो आप भली बात ही समझते हो, ठीक है। आगे एग्जांपल लेके समझते हैं जरा इसको। देखो एग्जांपल है, मोजीब इज अ गुड गाय, ठीक है, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, आई लव हिम अ लॉट। मतलब क्या है? मोजीब एक अच्छा आदमी है और क्या है? वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। क्लियर? ये देखो, अब देखो ध्यान देना, तो ये क्या है? अपने आप में सेंटेंस है। 3 सेंटेंस है। 1 सेंटेंस, 2 सेंटेंस और ये 3 सेंटेंस है। क्या तीनों सेंटेंस मिलकर क्या बन रहा है? पैराग्राफ बन रहा है। क्लियर है? ये आपको दिखा रखा 3 सेंटेंस है इसके अंदर, देयर आर 3 सेंटेंस इन द पैराग्राफ। अच्छा, अब मैं वर्ड की बात करूं तो भाई ये वर्ड है। क्या है? ये वर्ड है। क्लियर? समझ रहे हो? ये सारे क्या है? ये सारे वर्ड हैं। अच्छा, अक्षर की बात करूं तो क्या है? देखो गाय क्या है? एक वर्ड है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो लेटर है, ये 1, ये 2 और ये 3, ये क्या है? एक अक्षर। क्या है? लेटर। यानी गाय एक वर्ड एक है, अक्षर 3 है। तो आप देख रहे हो इसके अंदर क्या है? टोटल 15 शब्द हैं। कितने हैं? 15 वर्ड्स हैं और 43 क्या हैं? लेटर्स हैं। क्या आपको लेटर और वर्ड के बीच में समझ में आया? उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। यहां पर मैं बता दूं कि क्या भाई, लेटर से मिलकर क्या बनता है? वर्ड बनता है। और वर्ड से क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। और सेंटेंस से क्या बनता है? पैराग्राफ बनता है। ठीक है? क्लियर? आगे बढ़ते। अच्छा भाई, यहां तक तो हमने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं ग्रीटिंग्स पे। यही हमारा टॉपिक 1 का सेकंड पार्ट है, सब टॉपिक है ये। इसमें हम देखेंगे क्या इसके बारे में भाई? ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स क्या होता है दोस्त? जब आप किसी से मिलते हो तो उसको जो रिस्पेक्ट देते हो, ठीक है, उसी को ग्रीटिंग कहा जाता है। ठीक है? किसी की इज्जत करना, आदर करना, उसे ग्रीटिंग कहते हैं। आई थिंक आप लोग मेरी बात समझ रहे हो दोस्त? बात समझ रहे हो ना? जैसे नमस्ते बोलते हैं, ये क्या है? एक ग्रीटिंग है। गुड मॉर्निंग बोलते हैं, ये क्या है? ग्रीटिंग है। गुड आफ्टरनून बोलते हैं, ये क्या है? ग्रीटिंग है। ठीक है? जैसे पैर छूते हैं, ये भी क्या है? अगर ग्रीटिंग है, बस में बोलते नहीं है। क्लियर? आ जाओ बात करते हैं। कह रहा है चूजिंग वर्ड वाइल ग्रीटिंग समवन डिपेंड्स ऑन द एज, रिलेशन, पोजीशन एंड पर्सन हु यू नीड टू बी ग्रीट एट अ टाइम। मतलब किसी बंदे की रिस्पेक्ट करने के दौरान ये देखा जाता है बंदा छोटा है, बड़ा है, हम उम्र है, या फिर वो औहदे में कितना बड़ा है। ठीक है? तो रिस्पेक्ट देते हुए बहुत मैटर करता है कि जो व्यक्ति है वो क्या है। वो आपसे एज में बड़ा है, या आपका सगा संबंधी है, या आपसे पोजीशन में बड़ा है, आपका बॉस है। देखो बॉस को अलग ग्रीटिंग होती है, पेरेंट्स को अलग ग्रीटिंग होती है, और भाई बहनों को अलग तरह से ग्रीटिंग होती है। तो ये डिपेंड करता है किस पर? उसके एज पर, रिलेशन पर, पोजीशन पर। पोजीशन मतलब ओहदा, रिलेशन मतलब संबंध, और एज मतलब क्या? आपको पता ही, आयु याद। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। जरा देखते हैं हम किन किन लोगों को ग्रीटिंग करते हैं। ज्यादातर हम अपने से बड़े लोगों को ग्रीटिंग देखते हैं। क्या है कि अक्सर अपनों से बड़े जिनसे आप ज्यादा तमीज से पेश आते हैं, जैसे मोहल्ले का कोई अंकल हो गया, आंटी हो गया, ऑफिस का कोई बॉस हो गया, या कोई सीनियर हो गया, उनके साथ क्या है आपको कैसे पेश आना चाहिए, जरा ये सीखते हैं।
देखो दोस्त, अगर सुबह से 12 बजे तक, सुबह से कब तक भाई, सुबह से 12 बजे तक, ठीक है, अगर आप उनसे मिलते हैं तो क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग। मिलते वक्त क्या बोलेंगे दोस्त, गुड मॉर्निंग। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं किसी से मिला, मैं अपने फ्रेंड से मिला, तो मैं उसे क्या बोलूँगा, गुड मॉर्निंग, ठीक है। मैं टीचर से मिला सुबह सुबह 12 बजे तक, 12 बजे से पहले पहले जिस व्यक्ति से मिलूंगा उसे गुड मॉर्निंग कहूँगा, ठीक है। ये तो मिलने पर होगा, ये क्या होगा, मिलने पर। मिल लिया, मान लो उसका तुम जान लगे, तो इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं, जैसे बाय, टेक केयर, सी यू या हैव अ नाइस डे, ठीक है। डिपेंड करता है व्यक्ति कौन है, ठीक है। तो अलग अलग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोई हम उम्र है तो हम बाय बोल जा सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसको बड़ी चिंता रहती है, आप उसको केयर करते हो, जो छोटे भाई बहन उनको टेक केयर बोल सकते हो, ठीक है। सी यू भी बोल सकते हो, ठीक है। हैव अ नाइस डे भी बोल सकते हो। आप इनमें से कोई भी एक का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप शुरू में इन सबको याद रखो, धीरे धीरे बोलने के दौरान आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। ये क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगर भाई दोपहर के 12 बजे से लेकर, दोपहर के 12 बजे से लेकर कब तक भाई, 5 बजे तक, देखो लिखा हुआ है 12 बजे से लेकर 5 बजे तक किससे मिलते हो तो क्या बोलोगे दोस्त, गुड आफ्टरनून, ठीक है। मतलब 12:05 पर किसी से मिले तो क्या बोलोगे, गुड आफ्टरनून कहोगे। क्लियर? मिलने पर बोलेंगे, ठीक है। और जाने पर क्या बोलेंगे, बाय, टेक केयर, सी यू और हैव अ नाइस डे। मतलब सेम आप बोल सकते हो पिछले वाले की तरह। क्लियर? और बात करें शाम के 5 बजे के बाद अगर हम किसी से मिलते हैं तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे भाई गुड इवनिंग। क्या बोलेंगे दोस्त, गुड इवनिंग, ठीक है। मिलने पर शाम के 5 बजे, ठीक है। और जब उसके बाद वहां से वापस आने लगेंगे, उससे विदा लेंगे, बोलेंगे भाई अब निकलते हैं, तो क्या बोलेंगे, गुड नाइट, गुड नाइट, टेक केयर, बाय, सी यू। अब नहीं बोलेंगे हैव अ नाइस डे, क्योंकि डे तो दोस्त खत्म हो चुका है। हाँ, ये मत रिपीट कर देना। रात को मिले 8 बजे, गुड इवनिंग बोला और निकलते हैव अ नाइस डे, भाई डे तो खत्म हो चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आगे। अच्छा, कह रहा है मान लीजिए कि आप रात को किसी से 8 बजे मिले तो क्या बोलेंगे। आपको ऐसा नहीं सोचना कि भाई रात हो गया, ऐसा सोचना कि रात हो गया तो गुड नाइट बोलेंगे, नहीं, आप गुड इवनिंग ही क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, तो आप गुड इवनिंग ही बोलेंगे। अगर आप रात को किसी से 11 बजे भी मिले, 11:30 भी मिलते हो तो भी क्या बोलोगे, आप गुड इवनिंग का ही प्रयोग करोगे। क्लियर है? आई थिंक बात समझ लोगे मेरी। आप लोग क्या करोगे, गुड इवनिंग का ही प्रयोग करोगे, ठीक है। गुड नाइट को नहीं बोलेगा, यानी रात को 9 बजे गए यार, अब तो गुड इवनिंग होनी थी, गुड नाइट बोल देते, नहीं, गुड नाइट जाते हुए कहते हैं, ठीक है, निकलते वक्त कहते हैं, ठीक है। देखो लिखा हुआ विदा लेने पर गुड नाइट कहना बेहतर विकल्प होगा शाम को, शाम के बाद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो कह रहा है कि अगर आपसे कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत फ्रैंक है, फ्रैंक मतलब बहुत ज्यादा मेल मिलाप है आपका, ठीक है, बहुत ज्यादा बातें करते हो आपस में, बहुत ज्यादा जानते हो दूसरे को, ठीक है, तो आप उनको क्या बोल सकते हो, आप उनको हाय हेलो भी बोल सकते हो। मिलते क्या बोल सकते हो दोस्त, मिलते क्या बोल सकते हो, हाय हेलो बोलकर भी काम चला सकते हो, ठीक है। कोई छोटा है आपसे या आपका दोस्त ही है, ठीक है, तो इतने फॉर्मल तो आप हो नहीं कि आप उसे गुड इवनिंग गुड नाइट बोलोगे, तो आप हाय हेलो बोलकर भी काम चला सकते हो। क्लियर है? ये इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो मतलब क्या निकला इसका, मतलब निकला बेसिकली क्या मतलब निकला इस बात का, इस बात का मतलब यही निकला यहाँ पे हमारे पास कि अगर हमें किसी को ग्रीट करना है, मतलब फॉर्मल मतलब औपचारिक तरीके से, ठीक है, अच्छे तरीके से किसी को ग्रीट करना है, समवन मतलब किसी को, ठीक है, हु यू ग्रीट, जिसे आप रिस्पेक्ट देना चाहते हो, यू कैन यूज, क्या यूज कर सकते हो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, हाउएवर इनफॉर्मल वे में, मतलब क्या है, अगर आप किससे मिलते हो जैसे छोटे भाई बहन है तो आप उनको क्या कर सकते हो, हाय हेलो भी बोल सकते हो। ये जो हाय हेलो तरीका है ये इनफॉर्मल है, यानी अनौपचारिक तरीका है, ठीक है। ओके, आई थिंक बात समझ रहे होगे इस बात का। आगे बढ़ते हैं दोस्त। मैनर बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपके पास मैनर्स नहीं है तो आप एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते। तो इंग्लिश के अंदर भी मैनर बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो जरा देखते हैं क्या बोल रहा है, कह रहा है टू शो योर गुड मैनर, ठीक है, कीप इन माइंड, क्या रखना चाहिए माइंड में कि अगर आप किसी कुछ मांग रहे हैं तो क्या करें, प्लीज या काइंडली लगाकर मांगे, क्या करें भाई, प्लीज या
काइंडली का प्रयोग हमेशा करें। क्लियर है? ठीक है। अगर आप किससे कुछ मांग रहे हैं, ठीक है, तो किसका करना है? प्लीज और काइंडली का। क्लियर है? आई थिंक बात समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं। देखो, अगर आपको किसी ने कुछ दिया है, आपको किसी ने कुछ दिया है, मान लो किसी ने आपने किससे पेन मांगा, बदले में उसने पेन दिया, तो आपको थैंक यू जरूर बोलना है। क्या बोलना है? थैंक यू जरूर बोलना है उसको। क्लियर है? या आपकी किसी बात को किसी ने इंपॉर्टेंस दी है, जैसे मैं कह रहा हूं कि कल बारिश होगी, ठीक है, तो मेरा फ्रेंड कहता है हाँ भाई आप सही कह रहे हो, कल बारिश होगी, तो मुझे उसे क्या बोलना पड़ेगा? थैंक यू बोलना पड़ेगा। ये मैनर्स हैं। क्लियर? समझ रहे हो बात को? ठीक है। देखो, थैंक यू कहना ज्यादा अच्छा होता है थैंक्स से। थैंक्स में थोड़ा सा रूड जैसा लगता है, ठीक है, प्रोफेशनल वे नहीं है। थैंक यू एक प्रोफेशनल वे है। ठीक है, समझ रहे हो बात को? ठीक, आगे बढ़ो। कह रहा है अगर कोई आपको धन्यवाद करे, क्या करें, आपको कहे भाई थैंक यू, तो आपको बदले में क्या बोलना है? वेलकम बोलना है। ठीक है, या मेंशन नॉट बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? मेंशन नॉट, या माय प्लेजर, मुझे खुशी हुई, ठीक है, या इट्स ओके। इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हो। क्या करोगे भाई? कोई आपको अगर थैंक यू बोलता है तो वेलकम या मेंशन नॉट, माय प्लेजर या इट्स ओके, इन शब्दों का आप इस्तेमाल कर सकते हो। आई थिंक आप लोग बात समझ रहे होंगे। क्लियर है? अगला बात करते हैं। अगर सपोज करते हैं किससे फोन पर बात कर रहे हैं, अगर भैया किससे फोन पर बात कर रहे हैं और आप उसकी बात को सुन नहीं पाए, आप उसकी बात को सुन नहीं पाए, यही बोला गया है while talking over the phone। आप किससे फोन पर बात कर रहे हैं और आप उसकी बात को if you couldn't hear मतलब सुनना, something you can say, आप क्या बोल सकते हो? क्या बोल सकते हो दोस्त? I beg your pardon। ठीक है, ये सेंटेंस है, आप बोल सकते हो। क्लियर? दूसरा क्या बोल सकते हो? बोल सकते हो आई एम सॉरी, आप ही बोल सकते हो आई एम सॉरी। ठीक है, या इसकी जगह आप बोल सकते हो आई डिडेंट गेट इट, मैं आप तक नहीं पहुंच पाया, या एक्सक्यूज मी बोल सकते हो आप। ठीक है, या इसकी जगह आप बोल सकते हो विल यू प्लीज रिपीट। ठीक है, और एक और है आई डिडेंट गेट यू। ठीक है, ये सारे वर्ड का आप इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप किससे फोन पर बात कर रहे हो या नॉर्मली बात कर रहे हो, किससे सामने से खड़े होकर बात कर रहे हो, आप किसी कारण उनकी बात सुन नहीं पाए, तो आपको ऐसे बोलना है कि आई एम सॉरी, आई डिडंट गेट यू, एक्सक्यूज मी, या विल यू प्लीज रिपीट, आई डिडंट गेट यू। ये सब आप बोल सकते हो। इससे व्यक्ति आपकी तरफ देखेगा और फिर से उस बात को रिपीट कर देगा जो बात उसने बोली थी, जो आप सुन नहीं पाए थे। क्लियर है? आई थिंक बात समझ गए होगे मेरी। आगे बढ़ते। ठीक है, जैसे आप कभी मेट्रो में हो, बस में हो, इन सब जगह होते हो, तो क्या होता है कि आपसे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, ठीक है, तो आपको उनको रिस्पेक्ट देनी होती है। तो हमेशा हमको क्या बोलना पड़ता है कि अगर मान लिया बस में बैठे हो या सीट खाली आप बैठने जा रहे हो, तो पहले आप क्या करोगे? बड़े बुजुर्गों को बोलोगे भाई पहले आप चले जाओ या पहले आप बैठ जाओ। तो उनको क्या बोलना? पहले बोलते हैं आफ्टर यू। ठीक है, क्या बोलते हैं? आफ्टर यू। ठीक है, समझ गए? कह रहे हैं व्हाइल गिविंग वे ऑफ पाथ। अगर आप किसी को रास्ता देना चाहते हो, मतलब मेट्रो की गेट खुला है और क्या करते हैं लोग? भागने लगते हैं, देखते नहीं कि कोई बड़ा बुजुर्ग भी है साथ में, धक्का मारने के लाते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है? रुकना है, या कोई लेडी हो या कोई ओल्डर पर्सन हो, तो क्या करना है? उसको पोलाइटली कहना है। पोलाइटली मतलब बड़े प्यार से कहना है कि सर या मैम आफ्टर यू। आफ्टर यू मतलब पहले आप हैं। ये क्या है? रिस्पेक्ट देने का एक तरीका है। क्लियर? जो भी वो बंदा होगा, ठीक है, हिम और हर, हिम और मतलब आदमी या औरत, जो भी होगा। क्लियर? अगली बात कहता है कि अगर कोई आपसे पूछे कि हाउ आर यू, मतलब आप कैसे हो, कोई आपसे पूछे कि आप कैसे हो, तो आपका क्या जवाब होगा? अक्सर हम बोलते हैं आई एम फाइन। अक्सर क्या बोलते हैं हम? आई एम फाइन। और लेकिन साथ में उस व्यक्ति का हाल भी पूछना होता है। हम बोलते हैं आई एम फाइन और उससे हम पूछते नहीं। क्लियर? तो क्या करना है आपसे? आपको अगर कोई पूछे कि हाउ आर यू, तो आपको बोलना है आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, मतलब अपने बारे में बताओ। ठीक है, तो क्या सेंटेंस बन सकता है यहाँ पे? यहाँ बन सकता है पॉसिबल कि आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू। क्लियर? आप उसको बोल सकते हो ग्रेट, ग्रेट यू टेल, मतलब मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, आप बताओ। ठीक है, या आप बोल सकते हो फाइन एंड यू, मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ। क्लियर? तो इन सब चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर? समझ गए आप बात को? ये सब
तरीका है। कोई आपसे अगर हाल पूछे आपका, यानी कोई आपसे पूछ रहा है आपके बारे में, तो आप फिर बताने के बाद उससे भी उसको पूछो, ठीक है। ये भी एक रिस्पेक्ट देने का तरीका है। क्लियर है? ठीक है। अगर आप किसी, मान लो कोई व्यक्ति बात कर रहा है, कोई व्यक्ति बात कर रहा है, क्या कर रहा है भाई दोस्त, कोई व्यक्ति बात कर रहा है, 2-3 दोस्त बैठे हुए सामने और बात कर रहे हैं, तो आप क्या चाहते हो, आप उनको रोकना चाहते हो, मतलब रोककर अपनी बात कहना चाह रहे हो। क्लियर? तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, पहले बोलना पड़ेगा सॉरी टू इंटरप्ट यू। क्या बोलना पड़ेगा? सॉरी टू इंटरप्ट यू या सॉरी टू इंटरवेन, ठीक है, आपको ये बोलना पड़ेगा। क्लियर? उसके बाद जब वो व्यक्ति अपनी तरफ देखे तो आपको प्रोसीड करना है, मतलब आगे की बात कहनी है, जो भी कहना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। कह रहा जब आप लोगों के साथ बात करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं या आप किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, तो बदले में क्या मिलता है, समाज में आपको भी रिस्पेक्ट मिलती है, ठीक है। तो क्या होता है, कई बार जो अपने सेंटेंस अभी तक पढ़े, ये इतने जो सेंटेंस आपने अभी तक पढ़े, ये काफ़ी नहीं होते, क्योंकि आपको जो बोलने का तरीका है वो भी मैटर करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, हे प्लीज़ पेन दे, या प्लीज़ गिव मी योर पेन, तो दोनों में फ़र्क है दोस्त। ऐसे बोलोगे तो कोई पेन देगा आपको, ठीक है। तो आपको इनके साथ पोलाइटली बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, पोलाइटली बोलना पड़ेगा। यही बात यहाँ पे लिखी गई है, देखो कह रहा है when you behave civilized and cultured, ठीक है, you are giving respect in society, just mere use of such as word or phrases not enough। मतलब ये वर्ड जो आपने पढ़े और फ्रेज जो आपने पढ़े, पीछे बात करेंगे आगे चलेंगे, फ्रेज होता क्या है, ठीक है, ये काफ़ी नहीं होते। आपको क्या करना पड़ता है, इनको पोलाइटली और हम्बली बोलना भी पड़ता है, बताया मैंने आपको, ठीक है। ये बहुत मैटर करता है। क्लियर? कि आप बोल कैसे रहे हो, समझ रहे हो। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है। क्लास ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि क्लास शॉर्ट बनाऊँ, ठीक है। और आप मुझे बताओ कमेंट करके नीचे कि वीडियोज़ को मैं शॉर्ट बनाऊँ, 15 मिनट्स की बनाऊँ या 30 मिनट्स की बनाऊँ या फिर 45 मिनट्स बनाऊँ। आप मुझे ज़रा कमेंट में सजेशन करो कि मैं वीडियोज़ जो है, जो क्लासेस है, कितनी देर बनाऊँ, 15 मिनट की, 30 मिनट की या 45 मिनट की, ठीक है। तो आप मुझे ज़रा कमेंट में सजेस्ट करो। तो देखो भाई, यहाँ तक अभी जो हमने पढ़ा मैनर्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे क्या, कल जो लेक्चर पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, यानी व्हाट इज़ द टाइम के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आपको कुछ समझ में आया होगा और मज़ा भी आया होगा। तो भाई आपको मैं लास्ट में एक बार याद दिला दूँ कि इस वीडियो को भाई लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो बिल्कुल करो। और भाई जो लोग इंग्लिश नहीं सीख पा रहे हैं उनके साथ शेयर करो, किसी भी कारण से अगर वो नहीं सीख पा रहे, टाइम नहीं है उनके पास, वो आ नहीं पा रहे, कि सपोर्ट नहीं कर पा रहे, तो ये वीडियो उनके साथ शेयर करो ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो जाए। और हाँ दोस्त, अगर कोई आपको डाउट है, मेरे बताने के बाद भी कोई डाउट बच गया, तो प्लीज़ उसको ना इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। क्लियर है? जब मैं कल की क्लास लूँगा ना, तो पहले उस डाउट को क्लियर करूँगा आपका, समझ गए, फिर आगे बढ़ूँगा। तो जब भी आप लोगों को कोई डाउट हो, जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग समझ जाएं कि जब भी आपको डाउट हो आपको कमेंट कर देना है कि सर ये जो टॉपिक था ये समझ में नहीं आया मेरे को, सर ये जो पॉइंट था वो समझ में नहीं आया। तो मैं क्या करूँगा दोस्त, उस पॉइंट को ना अगली क्लास में फिर से पहले लेके आऊँगा, ठीक है। पहले समझा दूँगा आपको और फिर आगे बढ़ूँगा, समझ गए। तो डरने वाली बात नहीं है। कुछ अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करो, मैं अगले दिन उसको बिल्कुल बताऊँगा आप लोग को। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं।